जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने शुक्रवार को एक बयान जारी करते हुए महादेव सट्टाबाजी ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। तो वहीं ईडी का दावा है कि गुरुवार को गिरफ्तार किए जाने पर कैश कुरियर असीन दास के हवाले किया गया है। साथ ही ईडी ने कहा कि अब इसकी जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि ईडी ने गुरुवार को कुरियर असीन दास उर्फ बप्पा दास के पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए हैं। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। महादेव ऑनलाइन सट्टाबाजी ऐप और उनके प्रमोटर की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच की जा रही है। ईडी ने प्रेस रिलीज भी इसके लिए जारी किया है। आपको बता दें कोर्ट ने 7 दिनों के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी के गारंटी नाम का घोषणा पत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहे जाने वाले किसानों के धान उत्पादक के लिए बड़ी घोषणा की गई है। घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो कृषक उन्नति योजना शुरू की जाएगी। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। इसके अलावा भाजपा शासन के पिछले 2 सालों का धान का बोनस अगले महीने के 25 दिसंबर को दिया जाएगा। तो वहीं प्रदेश के विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर दिया जाएगा। साथ ही गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से गैस उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहीं रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। यह राशि बालिकाओं के वयस्क होने पर प्रदान की जाएगी। 1 लाख शासकीय खाली पदों पर पारदर्शिता और समय के अनुसार भर्ती की जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थियों को मासिक ट्रेवल अलाउंस दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता का संग्रहण 5500 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से किया जाएगा। तो वहीं अतिरिक्त संग्रह करने वाले को 4500 रुपए का बोनस दिया जाएगा। साथ ही नया रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने के लिए योजना बनाई जाएगी। वहीं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि प्रत्येक परिवारों को 10 लाख रुपए की स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी। तो वहीं सरकार बनने के बाद पहली बैठक में प्रदेश में 18 लाख आवासों को तुरंत स्वीकृत किया जाएगा। तो वहीं कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एम्स की तर्ज पर सिम्स का गठन किया जाएगा। प्रदेश में ITI के जगह में NIT बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 साल में प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में 5 मुफ्त योजनाएं हैं। कुल 20 मोदी की गारंटी जारी होने के 2 घंटे के बाद कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया कि भाजपा ने कांग्रेस की नकल करने की कोशिश की है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रवक्ता सुशील ने कहा कि बोनस का विरोध करने वाले आज बोनस देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने भाजपा के घोषणा पत्र को झूठा वादा बताया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच स्टार प्रचारकों का आवागमन जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 नवंबर को दुर्ग में चुनावी सभा करने आ रहे हैं। वे भाजपा के पक्ष में मतदाताओं से वोट डालने का अपील करेंगे। इस बीच मोदी की सभा में करीब 5000 जवानों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कांकेर जिले में प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भानुप्रतापपुर में विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी गौतम युके के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। बता दें कि कांकेर जिले में भानुप्रतापपुर के अलावा अंतागढ़ और स्वयं कांकेर विधानसभा सीट आती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी के बाद चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर स्पष्ट हो गई है। राज्य के 90 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1181 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में 223, तो वहीं दूसरे चरण के तहत जिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा वहां 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी 55 सीटों पर, तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी 59 सीटों पर, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के लिए 3 विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी देवाशंकर गनवार को विशेष सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। कक्षा 12वीं में 17,841 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 5,939 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। तो वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए 5,969 अभ्यर्थियों में से 3,813 परीक्षार्थी पास हुए हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल की परीक्षाएं इस साल सितंबर और अक्टूबर महीने में आयोजित की गई थी। पहली बार माओवादियों की गुफा में पहुंचे डीआईजी और एसपी, जहां अबुझमाड़ में इंद्रावती नदी को पार कर संवेदनशील वोटिंग बूथों पर किया निरीक्षण। जहां मौजूद ग्रामीणों से कहा बेखौफ करें मतदान। बता दें कि अबुझमाड़ माओवादियों की सुरक्षित शरण स्थली के रूप में जानी जाती है, लेकिन इस चुनाव में पहली बार यहां के ग्रामीण मतदान करने वाले हैं। इससे पहले लोगों को मतदान करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जी हां, डीआईजी एवं एसपी ने इंद्रावती नदी के उस पार चेलपार, हिंदावाड़ा, छोटे करका और पहनूनार गांव में मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां उसका निरीक्षण किया गया। नक्सल क्षेत्रों में तैनात मतदान कर्मियों का सोशल मीडिया में छलका दर्द और चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों से कहा, अगर हमें कुछ होता है तो हमारे परिवार के साथ न्याय मिल जाए। जी हां, मतदान कर्मी चुनाव के दरमियान कुछ अनहोनी होने की स्थिति में या उनके साथ होने पर परिवार के साथ न्याय की बात कही है। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। 8 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उससे 2 दिन पहले आएंगी प्रियंका। जी हां, प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के आला नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। इसी कड़ी में 6 नवंबर को प्रियंका गांधी तथा 8 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल में स्थित है। इसके असर से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। तो वहीं प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावनाएं नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। अप्रैल-मई 2023 तिमाही के लिए 15वीं किस्त 27 नवंबर 2023 तक आने की संभावनाएं हैं। यदि किसी किसान को राशि नहीं मिलती है तो उसे प्रधानमंत्री किसान.gov.in के वेबसाइट पर पीएम किसान लाभार्थी सूची 2023 की जाँच करनी होगी। यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को प्रत्येक तिमाही में 2,000 रुपये और सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है। कई किसानों ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है। बता दें कि 11 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री जो अब 27 नवंबर तक मिलने वाली है, किसान की 15वीं किस्त तिथि 2023 घोषणा का इंतजार था। ऐसे में सभी जिले के कलेक्टरों के द्वारा सभी डीजल और पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल के रिजर्व स्टॉक को छोड़कर भंडारण रखने के लिए कहा गया है। यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पीड एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप में 2,000 लीटर डीजल तो वहीं 1,500 लीटर पेट्रोल का भंडारण रखना होगा अनिवार्य। इस संबंध में सभी जिले के पेट्रोल पंप के संचालकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के पेट्रोल पंप में अतिरिक्त रिजर्व स्टॉक रखने के लिए दिया गया है आदेश। प्रदेश के सभी जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिनके खाते में पैसे नहीं है वे भी अब 10,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। जी हां, गरीबों के हित में कई बड़ी योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं। जी हां, जनधन खाता खोलने वाले लोगों को अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल रही है। इसके तहत अकाउंट होल्डर को शर्तों के साथ 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। बात यह है कि अकाउंट में जीरो बैलेंस होने के बावजूद भी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह ओवरड्राफ्ट बीमा कंपनियों की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाता धारक के खाते में पैसे नहीं होने के बाद भी वह 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक निकाल सकता है। प्रदेश के कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। गोवर्धन पूजा के दिन सार्वजनिक अवकाश तो वहीं भाई दूज के दिन स्थानीय अवकाश घोषित। शासन की ओर से 2 अवकाशों की सौगात दी गई है। विभाग की ओर से 13 नवंबर को मनाए जाने वाले गोवर्धन पूजा को सार्वजनिक अवकाश तो वहीं 15 नवंबर को मनाए जाने वाले भाई दूज को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह सुविधा रायपुर शहर स्थित शासकीय कार्यालय एवं संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी। तो वहीं राज्य शासन के द्वारा दीपावली की छुट्टी 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 38 करोड़ 35 लाख रुपए की नगद राशि जब्त की गई है, तो वहीं 10 करोड़ के ज्यादा की राशि के सामान जब्त किए जा चुके हैं। 90 लाख रुपए की शराब, 14 करोड़ रुपए के जेवर बरामद किए जा चुके हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में आचार संहिता के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा अब तक 30,840 लीटर अवैध शराब जब्त किया जा चुका है, तो वहीं अब तक 184 किलो आभूषण जब्त किए गए हैं। तो वहीं चुनाव को देखते हुए एक्शन मोड पर पुलिस इस महीने 1402 लोगों को जेल में डाला। आदतन अपराधियों पर ताबड़तोड़ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। बीते 10 महीने में 19,544 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो वहीं आचार संहिता के दौरान अक्टूबर महीने में 1402 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, जहां 275 लोगों पर 109 CRPC, 3,276 के ऊपर 151 धारा लगाई गई है। तो वहीं 15,664 लोगों के ऊपर धारा 107/16 के तहत कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे